ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थोध्यायः। आज 18 जनवरी 2021 सोमवार है और हम अभी तक चौथे अध्याय के 21 श्लोक कर चुके हैं। आज हम 22वें श्लोक से आगे चलेंगे। पहले 22वां श्लोक पढ़ लेते। यत्र चालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि कर्म योगी, जिसकी अभी बात चल रही थी, वो फल की इच्छा के बगैर अपने आप जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है और जो ईर्ष्या से रहित है, द्वंद्वों से रहित है, द्वंद्वों से रहित है तथा सिद्धा व सिद्धो, सिद्धि और असिद्धि में सम रहता है, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता है। भगवान ने पहले दूसरे अध्याय में बताया था समता की इम्पोर्टेंस, और यहाँ पर उस चीज़ को और विशेष रूप से बोल रहे हैं कि यहाँ पे बगैर इच्छा के अपने आप जो मिल जाता है उसमें जो संतुष्ट रहता है उसकी बात भगवान यहाँ कर रहे हैं। और उसके साथ में दूसरी क्वालिटी बताई, एक ईर्ष्या से रहित, एक द्वंद्व से रहित और सिद्धि असिद्धि में सम। ऐसा जो काम करता है वो कर्म करते हुए भी उसमें नहीं बंधता है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर विशेषता ये है कि अभी भगवान कर्म योग के बारे में बता चुके हैं और उसके बाद में अध्यास मैं करता नहीं हूँ इसके बारे में भी बता दिया, पांचों अध्यास के बारे में बता दिया, और कर्म योगी की क्वालिटीज़ जो थी वो भी पहले बता दी, और कर्म के बारे में क्या फ़र्क है ये भी बता दिया। और अब यहाँ पे भगवान इसको बता रहे हैं। तो ये जो 22वां और 23वां श्लोक है, ये यज्ञ 12 तरह के यज्ञ भगवान आगे बताएंगे। तो 12 तरह के यज्ञ के जस्ट पहले ये 2 श्लोक हैं, और इन 2 श्लोक के अंदर भगवान एक तरह से अपना मत प्रकट करते हैं। मत में ये होता है कि वो उनका अपना दृष्टिकोण है और उस दृष्टिकोण को हम सबको देखना चाहिए। शंकराचार्य जी यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है, क्योंकि इसमें ये बोला है कि ऐसा पुरुष लोक व्यवहार की साधारण दृष्टि से तो संसारिक पुरुषों द्वारा आरोपित किए हुए कर्तापन के कारण भिक्षाटन आदि कर्मों को करता है। वो शरीर निर्वाह के लिए काम करता है। पहले हम बात किए थे कि ये जो कर्म योगी है, ये दोनों या तो प्रवृत्ति मार्ग या निवृत्ति मार्ग से चलते हैं, और इसमें लोक संग्रह के लिए, कर्तव्य के लिए, परंपरा के लिए, सुरक्षार्थ के लिए या शरीर निर्वाह के लिए काम होता है। तो इन चीज़ों के लिए जो काम करता है उनकी बात यहाँ पर कही गई है। तो बोले कि ये लोक व्यवहार में साधारण दृष्टि से तो ये काम करते हुए दिखते हैं, लेकिन ये इनमें कर्ता भाव नहीं होता है। इसलिए शास्त्र प्रमाणों के अनुभव से और जो वस्तुतः अनुभव है उसके हिसाब से ये अकर्ता ही रहता है। तो इस प्रकार इसके अंदर कर्म की प्रधानता नहीं होती है, कर्म करते हुए भी ये अकर्म ही होता है।
और इस प्रकार दूसरों द्वारा जिस पर कर्तापन का अध्यारोप किया जाता है, ऐसा पुरुष शरीर निर्वाह मात्र के लिए किए जाने वाले भिक्षाटन आदि कर्मों को करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता है। क्यों कि ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा समस्त बंधन कारक कर्म हेतु सहित भस्म हो चुके हैं, यह पहले भी कहा गया है। तो ये पहले भी बताया था कि ज्ञाना अग्नि दग्ध कर्माणाम, तो ये ज्ञान अग्नि से ये सारे कर्म नष्ट हो गए हैं, इसलिए वो सब कुछ करते हुए भी कर्म कर रहा है और इसके अंदर कर्म का भागी नहीं बनता है। अब आगे 23वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं उसको सुनते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानाव्यवस्थित चेतसः यज्ञाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। एक बार वापस बोलते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानाव्यवस्थित चेतसः यज्ञाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि जिसकी आसक्ति सरलता मिट गई है, गत संगस्य, जिसका किसी से भी अटैचमेंट नहीं है, आसक्ति मिट गई है और जो मुक्त हो गया है, मुक्त, और जिसकी ज्ञान व्यवस्थित चेतस, जिसकी बुद्धि ज्ञान स्वरूप में स्थित हो गई है, ऐसा आदमी केवल यज्ञ के लिए कर्म करता है और मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब कि वो कर्म जो भी करता है वो फल प्रदान नहीं करते हैं, वो फल प्रदान नहीं करते। यहाँ पर एक चीज़ समझने की है कि यहाँ पर कर्म योगी के बारे में ऐसी बात बोली है। इस श्लोक में कर्म योगी के बारे में बोला है कि ऐसे मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह इसी चौथे अध्याय के 37वें श्लोक के अंदर भगवान ने ज्ञानी के बारे में बताया है। उसके अंदर 37 श्लोक, यथे धांसी समिद्धोग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यहाँ पर भगवान ने ज्ञानी के लिए बताया कि ज्ञान अग्नि दग्ध, ज्ञान रूपी अग्नि से संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। तो ये ज्ञानी के लिए यहाँ पर बताया है। और इसी तरह से अगर देखें हम तो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक के अंदर भगवान ने भक्त के लिए बताया है कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसका भी मैं सारा पाप नष्ट कर देता हूँ। तो भगवान बोलते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान बोलते हैं कि संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे हमें समझनी है कि चाहे भले हम कर्म योग से जाएं, चाहे भले हम ज्ञान योग से जाएं और चाहे भले हम भक्ति योग से जाएं, तीनों तरह के जो रास्ते हैं इसमें तीनों में भगवान ने ये बोला है कि मैं तेरे सारे पाप नष्ट कर दूंगा, इसकी तू चिंता मत कर। तो ये जो चीज़ है ये हमें समझनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ सही तरह से सबको समझ में नहीं आती है। और 9वें अध्याय के अंदर भी भगवान ने बोला है, क्योंकि कई लोग उसके बाद भी ये समझते हैं कि मैं तो पापी हूँ। तो यहाँ पर भगवान ने बताया है, अपि चेत सुदुराचारो
भजते मामनन्यवाक् साधुरेव समन्तव्यस् समव्यवस्थितो हि सः। यहाँ बताया पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है, जो ये निश्चित कर लेता है कि मैं आज के बाद में पाप नहीं करूँगा, उसे भगवान बोलते हैं उसे साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत अच्छी तरह निश्चय कर लिया है कि आज के बाद मैं पाप नहीं करूँगा। तो ये जो भगवान की विशेषता है ये हमको ठीक ठीक से समझ में नहीं आती है और फिर भी हम ये गलती कर बैठते हैं। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे समझना है। अब यहाँ पर जो 23वां श्लोक है इसमें खास बात क्या है, तो खास बात ये है कि कभी कभी हम देखिए 22वें श्लोक में तो ये बोला वो कर्म को भी छोड़ देता है, लेकिन यहाँ पर ये है कर्म करना प्रारंभ हो चुका है और ऐसा जब कर्म करते करते इस ज्ञान से संपन्न हो जाता है, वो जब निष्कर्म्य हो जाता है, आगे जाके उसका कर्ता और कर्म और प्रयोजन ये भी सारे खत्म हो जाते हैं, तो ऐसे पुरुषों के लिए कर्मों का त्याग कैसे होता है। तो इसके अंदर बताया गत संगस्य मुक्तस्य, सारे संग छूट जाते हैं, मुक्त हो जाता है और ज्ञान व्यवस्थित चेतस, ज्ञान के अंदर उसकी चेतना व्यवस्थित हो जाती है और यज्ञ का आचरण करता है। ये यहाँ पे भगवान ने यज्ञ को वापस जो पहले दूसरे अध्याय में बोला था और तीसरे अध्याय में भी बोला था यज्ञ के बारे में, तो यज्ञ का वापस यहाँ पे लेके आए हैं कि यज्ञ का जो आचरण करता है, जो यज्ञ का आचरण क्या है कि जो भी चीज है हमको मिली हुई है वो हमको हमारे लिए नहीं मिली है, दूसरों के लिए मिली है, और जब तक आप दूसरों की सेवा करते हैं उनसे और उसके अंदर जो बच जाता है, यज्ञ शेष जो रह जाता है वो आपके लिए है। तो ये जो भाव है ये यज्ञ का भाव है और इसको हमको समझना चाहिए। दूसरा इसके अंदर आया है समग्रम प्रविलीयते। समग्रम में अग्र, अग्र का मतलब होता है फल। अग्र शब्द फल का वाचक है और उसके सहित कर्मों को समग्र कर्म कहते हैं। तो इस समग्र कर्म का मतलब है कर्म और फल के साथ में वो सारा का सारा फल, समस्त कर्म वो नष्ट हो जाते हैं, फलों के साथ सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। किसके? कि जो संग को छोड़ देता है, मतलब आसक्ति को छोड़ देता है, और जो मुक्तस्य, जो अपने आप को मुक्त समझता है कि मैं मुक्त हूँ, और ज्ञान व्यवस्थित चेतस, ज्ञान व्यवस्थित, ज्ञान के अंदर व्यवस्थित होता है, सत्य में प्रतिष्ठित होता है और यज्ञ का आचरण करता है। तो ये जो 4 गुण बताए हैं, गत संगस्य, मुक्तस्य, ज्ञान व्यवस्थित चेतस और यज्ञाचरत, तो ये जो यज्ञ का आचरण, ये चारों जिसके अंदर गुण हैं वो भगवान बोलते हैं कि उसके सारे कर्म, संपूर्ण कर्म नष्ट हो गए। कर्म मतलब कर्म और फल दोनों ही उसके नष्ट हो गए हैं। तो ये जो 22वां और 23वां श्लोक जो है ये भगवान का एक तरह से मत ही समझना चाहिए। इसके अंदर कुछ सोच विचार करने की बात नहीं है, इसको समझने की बात है और इसको समझ के हमको अपने आगे के मार्ग को निश्चित करना चाहिए। और ये जो चीज़ है, अब इसके बाद में 24वें श्लोक से भगवान 12 तरह के यज्ञ बताएंगे, तो वो यज्ञ हम अगले प्रवचन से हम चालू करेंगे और तब तक हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं।